वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में देखेंगे मीन मीडियन मोड का पार्ट 1 पहले अपलोड हो चुका है। इसमें देखेंगे पार्ट 2। इसमें एमटीएस 2020 का क्वेश्चन लिए हैं। इसके बाद फिर 2019 का क्वेश्चन होगा। इसमें 2020 का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा मीन मीडियन मोड का। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि मोड दिया हुआ 11। अब के का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे मोड 11 है और के का वैल्यू निकालना है हमको। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 8 एक बार है। इससे मोड 11 है, इसका मतलब कि 11 मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हुआ होगा, ये मतलब है। और यहाँ पे फिर 12 एक दो बार है। तो यहाँ पे मोड 11, इसका मतलब कि 11 मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हुआ होगा। 11 यहाँ पे दो बार आया हुआ है अभी इसके अकॉर्डिंग, और 12 भी दो बार आया हुआ है। तो अगर 11 को मोड बनाना है हमको तो इसको एक बार और रिपीट कराना होगा। तो यहाँ पे जो ये 2k-1 है, इसकी जगह पे क्या होना चाहिए था? 11 होना चाहिए था। इसका मतलब 2k-1 किसके बराबर है? 11 के बराबर है। और k इक्वल टू यहाँ से क्या निकलेगा? 12 और ये 6। तो k का वैल्यू क्या आ गया? 6 आ गया। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में है कि रेशियो ऑफ मोड और मीन का दिया हुआ है 9x, 9 और 8। तो मीन और मीडियन का निकालना है हमको रेशियो। देखो फॉर्मूला होता है मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो यहाँ पे मोड को मान लेते हैं कि 9x है और मीडियन को मान लेते हैं कि 8x है। और 2 मीन ये हो गया। तो 2 मीन इक्वल टू 24, 24 में से 9 गया, 15x हो जाएगा। तो मीन इक्वल टू निकलेगा 15x/2। अब हमको रेशियो चाहिए किसका? मीन का और मीडियन का रेशियो। तो मीन का रेशियो 15x/2 है और मीडियन का रेशियो 9x नहीं 8x है। तो x से x गया, 15:2 क्या हुआ? 16, 8 दूनी 16। तो यहाँ पे 15 और 16 का रेशियो हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं कि मीन ऑफ प्राइम नंबर्स दिया हुआ है 20 और 45 के बीच में। तो प्राइम नंबर बहुत बार बोला गया है कि प्राइम नंबर्स को याद कर लेना है। 1 to 1000 का एक चार्ट दिए हुए हैं, रीजनिंग में बहुत पूछा जा रहा है। तो इसको हमेशा पर डे रिवाइज करके आप देख के याद कर सकते हैं इसको। तो 20 के बाद देखेंगे जब ये प्राइम नंबर, तो 20 के बाद क्या होगा? प्राइम नंबर 23 होगा, 29 होगा, फिर 31 होगा, फिर 37 होगा, फिर 41 होगा, 43 होगा। तो यहाँ पे 3 और उसका मीन निकालना है। तो 3 3 6 हार्ड कब हो जाता है? अगर बोल देगा कि 300 और 350 के बीच के प्राइम नंबर का मीन निकालिए, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा निकालने के लिए। अगर याद होगा तभी आप वहाँ पे एग्जाम में बना सकते हैं। सबको ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो कितना होगा? 3 4 7 4 11 12 9 21 21 3 24 2 4 2 6 4 10 3 13 3 16 2 18 2 20 204। 3 3 6 से भाग लगा देंगे तो 36 18 6 4 के 24, 34 का क्या होगा? आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं कि मीन ऑफ 100 आइटम्स क्या दिया हुआ? 47 दिया हुआ है। कि 100 आइटम्स का मीन दिया हुआ 47। इट वॉज डिस्कवर्ड दैट 3 आइटम्स विच हैव बीन, इतना रॉन्गली रीड है जितना, मतलब गलती क्या रीड किया गया है? 40, 20 और 50। लेकिन सही होना क्या चाहिए था? 60, 70 और 80। तो गलती किया तो माइनस लगा देते हैं। 4 2 6 5 11 -110। और इसमें सही क्या होना चाहिए था? 7 6 13 8 21, 210 प्लस में। तो यहाँ आप घटा देंगे तो कितना होगा? 100 होगा। तो यहाँ पे ऐसे मीन 47 था, लेकिन यहाँ पे ये 100 का, ये 100 यहाँ पे है, इधर है। अब पूरे पे ये क्या है? 100 आइटम्स है। तो सब पे 100 100 इंक्रीज कर जाएगा। तो क्या टोटल इंक्रीज कितना होगा? मीन में एक का इंक्रीज होगा, क्योंकि ये नंबर है। ये डेविएट मतलब कि प्लस 100 का यहाँ पे क्या है? इंक्रीज होना चाहिए, तब जाके करेक्ट मीन निकलेगा। तो 100 का प्लस होना चाहिए। और कितना पे 100 बटेगा? तो सबके साथ क्या बटेगा? 100 पे बटेगा। तो मीन कितना इंक्रीज हुआ? एक। तो 47 से क्या हुआ? 48 हो गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
उसका देखेंगे नेक्स्ट, द मीडियन ऑफ सेट ऑफ 11 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन इज इतना। 11 सेट ऑफ 11 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन, 11 अलग ऑब्जर्वेशन का मीडियन जो दिया है 17.5। ईच ऑफ द लार्जेस्ट 5 ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेट इज इंक्रीज्ड बाई 5, कि हर एक लार्जेस्ट 5 ऑब्जर्वेशन में सेट को 3 से इंक्रीज करना है। तो बोला कि मीडियन ऑफ द न्यू सेट ऑफ 3, कि इसमें न्यू सेट ऑफ 3 का मीडियन क्या होगा। तो यहाँ पे तो यहाँ पे 5 का जो यहाँ पे कि 5 ऑब्जर्वेशन में कि 3 इंक्रीज कर रहा है। अगर यहाँ देख रहे हैं कि 11 एन का वैल्यू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 11 है, तो इसका मीडियन जो होगा वो क्या होगा, ऑड नंबर है तो n+1 बाई जो 2th ऑब्जर्वेशन होगा वो होगा। तो 11 12 मतलब कि 6th ऑब्जर्वेशन क्या होगा, हमारा मीडियन कहलाएगा। अगर कोई 11 ऑब्जर्वेशन दिया है, इसमें हर एक लार्जेस्ट 5 ऑब्जर्वेशन का जो सेट है उसमें 3 बढ़ रहा है। तो A B C D E F G H I J K, अगर मान लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 ऑब्जर्वेशन है, और इसमें बोला है कि लार्जेस्ट, ये पता है मीडियन है तो ये असेंडिंग ऑर्डर में सजाया गया होगा। असेंडिंग मतलब कि इधर का सब लार्जेस्ट होगा। तो लार्जेस्ट बोला कि 6 नंबर में। तो ये इसमें क्या हो रहा है कि +3 बढ़ाया जा रहा है सब में। ठीक है। तो बोला हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है, हमारा ऑब्जर्वेशन जो क्या है, तो लार्जेस्ट 5 का 6 में बढ़ा, लार्जेस्ट 5। तो लार्जेस्ट 5 में कितना होगा, तीन। ये लार्जेस्ट 5 ये हुआ। तो लार्जेस्ट 5 में +3 बढ़ रहा है। तो हमारा जो मीडियन निकलेगा उस छठा नंबर पे होगा। तो 1 2 3 4 5 6, ये छठा नंबर पे ये मीडियन होगा मेरा। तो जो अफेक्टेड नहीं होगा इस, क्योंकि बढ़ रहा है यहाँ +3 इस वाले सेट में, 5 जो लास्ट वाला है इसमें तो कोई बढ़ नहीं रहा है। तो जो मीडियन होगा वो रिमेन्स 10, जो ओरिजिनल सेट है उसी, जो न्यू सेट बनेगा जिसमें 3 बढ़ा हुआ है, और ओरिजिनल सेट का ही मीडियन, न्यू सेट वाले का मीडियन का ही सेम रहेगा। तो ऑप्शन जो ये होगा कि रिमेन द सेम एज दैट ऑफ द ओरिजिनल सेट। नेक्स्ट देखते हैं कि द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 9। मीन दिया है, ये डाटा हमारा यहाँ से यहाँ तक डाटा है पूरा। तो सबको ऐड करके उतना से डिवाइड करना है। नम मीन इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो काउंट ऐड करेंगे, के पहले करते हैं, के 2 बार है, 3 बार के है तो 3K हो गया। और उसके बाद निकालना है हमारा, 11 में से 2 गया 9, 7 16, 16 में से 1 गया, 16 में से गया 15, 15 और 11 26, 26 यहाँ तक है। और 5 2 7, 7 6 13, 3 1 4 43। तो 9 4 2 6 69, 69 में से गया 68, और 13 81, +81 बाई कितना है, 3 3 6 7 8 9 10, 10 ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे, और इसका मीन 90 हो गया। 3 के 90 81 9, के इक्वल टू 3। तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ मेरा, सी हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है वही कि मीडियन ऑफ 7 सेट, सात सेट का सात सेट का मीडियन जो दिया है 16.5 दिया हुआ है। तो इसका एन का वैल्यू 7 है जो कि ऑड है। तो इसका अगर हम मीडियन निकालेंगे तो 7+1/2th ऑब्जर्वेशन होगा। तो मतलब कि 8/2, मतलब कि फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या होगा, हमारा आंसर होगा फोर्थ ऑब्जर्वेशन। तो ये दो सेट है, एक ओरिजिनल सेट है और एक नया सेट है। तो मेरे पास कितना, 7 नंबर मान लेते हैं, ABCDEFG। तो बोला गया है कि लार्जेस्ट 3 ऑब्जर्वेशन का सेट में 5 बढ़ाया जा रहा है। तो हम जानते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में होता है मीडियन में, तो लार्जेस्ट यही 3 होगा मेरे पास। तो लार्जेस्ट 3 में क्या हो रहा है, +5 बढ़ रहा है। तो लेकिन मीडियन मेरा क्या है, फोर्थ नंबर पे आएगा, 1 2 3 4 ये मेरा मीडियन होगा। तो जो ओरिजिनल सेट में जो मीडियन होगा वही मेरा न्यू सेट में भी मीडियन होगा, क्योंकि कोई चेंजिंग इसमें हो नहीं रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ, फिर डी हुआ, रिमेन्स द सेम एज द ओरिजिनल सेट। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द मीन
ऑफ रेंज एंड मीडियन। रेंज और मीडियन का बात किया तो रेंज का मतलब होता है जो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। तो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन जब ध्यान से देखेंगे तो 23 आ रहा है मेरे पास, 23 है। और लोएस्ट जब बात करेंगे 5 के पहले कोई नहीं है तो 5 हुआ, तो ये 18 हो जाएगा। उसके बाद मीडियन निकालने मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, कि अरेंज होगा असेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले सबसे छोटा 5 था, उसके बाद देख रहे हैं कि 7 7 दो बार है, 7 7 दो बार है। उसके बाद 8 आ रहा है, फिर 9 9 है, 8 है, फिर 9 9 है, फिर 10 है, फिर 11 दो बार है। एक चीज पहले देख लेंगे कि नंबर कितना है इसमें, पूरा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देख लेंगे। 3 3 6 3 9 10 11 12 13 14, 14 है। तो n का वैल्यू 14 है, तो ये इवन नंबर हो गया, तो इसका जो मीडियन निकलेगा हाफ। और 14 है तो 14 का आधा कितना होता है, सेवेंथ प्लस सेवेंथ प्लस एट्थ नंबर का मीन होगा। तो हाफ सेवेंथ और एट देख लेते हैं। सेवेंथ 1 2 3 4 5 6 7, यही है 7 और 8, 10 प्लस 11, 21/2 मतलब कि 10.5। तो 10.5 और 18, इस दोनों का फिर क्या निकालना है हमको, मीन निकालना है। जोड़ देंगे 28.5/2, 14 दूनी 28, 14.25 क्या होगा, इसका आंसर होगा। यही काम करना था इसमें, 14.25। नेक्स्ट देखते हैं कि ए बी सी दिया हुआ, ए मीडियन है, बी मोड है और सी रेंज है। तो वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले मीडियन का देखेंगे तो सबसे इसको अरेंज करेंगे, फिर असेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले सबसे छोटा दिख रहा है 2 है, उसके बाद 2 है, फिर 3 3 दो बार है, 3 3 दो बार है। उसके बाद एक और बार यहाँ 3 है। उसके बाद 4 4 दो बार है। उसके बाद 5 7 और 8 और 9, 5 7 8 दो बार है। उसके बाद 9, काउंट करते हैं पहले है कितना ये। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए 3 3 6 3 9 3 12 13 14, फिर 14 आ रहा है इसमें। एन का वैल्यू क्या है, 14 है, तो इसका जो मीडियन निकलेगा वो मीडियन होगा हाफ। और 14 है तो इसका आधा, सेवेंथ और एट्थ ऑब्जर्वेशन। तो सेवेंथ और एट देख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब 7 5 12, 12 का आधा कितना, 6। तो यहाँ पे मीडियन निकल गया, मतलब ए का वैल्यू 6 आ गया। उसके बाद बात करते हैं मोड का। मोड हाईएस्ट जो रिपीट हो रहा है इसमें, तो मोड देख लेंगे कि क्या रिपीट ज़्यादा हो रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे कि 3 3 बार रिपीट हो रहा है, 9 के बाद कोई ज़्यादा रिपीट इसमें हो नहीं रहा है। तो मोड 3 हो गया, मतलब कि बी का वैल्यू 3 आ गया। उसके बाद रेंज, रेंज मेरा क्या है, सी है, तो रेंज का मतलब क्या हो रहा होगा, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो हाईएस्ट यहाँ पे 17 है और लोएस्ट क्या है, 2 है, मतलब 15। अब इसका वैल्यू निकाल लेंगे, तीनों का वैल्यू आ गया, अब इसका वैल्यू निकाल लेंगे। 3 × 6 -2 × 3 + 15, 18 में से 6 12 और 15, मतलब कितना, 27। तो इसका आंसर क्या आ रहा है मेरे पास, 27 आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि द डिफरेंस ऑफ मोड और मीडियन। मोड और मीडियन का डिफरेंस जो दिया हुआ है वो 38 है। तो पूछ रहा है हमसे कि मीडियन और मीन का डिफरेंस बताइए क्या होगा। तो एक फॉर्मूला जानते हैं, मोड इक्वल टू क्या होता है, 3 मीडियन -2 मीन। तो मोड इक्वल टू यहाँ पुट, इस इक्वेशन से यहाँ अगर पुट करें तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि 38 प्लस क्या होगा, मीडियन आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे 3 मीडियन -2 मीन हो रहा है। तो मीडियन को इधर लेके आएंगे जब, तो 3 मीडियन यहाँ पे है और 1 मीडियन घटेगा तो 2 मीडियन और फिर मीन। तो कॉमन ले लेंगे, मीडियन माइनस मीन कॉमन हो जाएगा, और उधर में 38 है। तो जब ये निकालेंगे मीडियन माइनस मीन तो क्या होगा, 38/2 क्या आएगा, 19।
तो फार्मूला याद होने से ये सब बन जाएगा आराम से। फिर बोला कि द नंबर्स इतना अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, द मीन ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू द मीडियन। इसको अरेंज किया गया असेंडिंग में, तो मीन और मीडियन बराबर है, तो पहले मीन निकाल लेते हैं। तो मीन क्या होगा, जोड़ देंगे, कितना होगा, 7 8 5 13 14, 14 9 23 8 31 3 2 5 6 7 1 8 81 प्लस एन बाई हो जाएगा कितना, 3 3 6 1 7, ये मीन हुआ। इसी के बराबर मीडियन होगा, तो मीडियन के लिए क्या करेंगे, एन जब काउंट करेंगे, एन कितना है, एन 7 है, यहाँ पे 7 है, तो 7 है, तो मीडियन जो होगा क्या होगा, हाफ एन प्लस 1 ऑब्जर्वेशन, मतलब 8, मतलब फोर्थ ऑब्जर्वेशन होगा, तो फोर्थ देखेंगे 1 2 3 4 15 हो रहा है यहाँ पे, तो 15 कर लेंगे। एन इक्वल टू 15 से 105 में से क्या घटेगा, 81, 4 2 24, आंसर क्या हो जाएगा, 24। नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ इतना एंड इतना, मतलब दोनों का फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालेंगे, तो फोर्थ निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे ए मान लेते हैं, तो इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे निकलेगा, इस दोनों को गुना करेंगे बाई 1, 7 दूनी 14 बटा 1, तो ए का वैल्यू 14 आ गया, मतलब फोर्थ प्रोपोर्शनल 14 16 और 2401, और यहाँ पे बी ले लेते हैं, तो बी निकालना है, फिर 16 × 2401 बाई 14, 2 8 16, 2 7 14, 17 21, 7 4 28, 17 21, 8 × 3 4 3। अब हमको निकालना है मीन प्रोपोर्शनल। मीन का मतलब होता है कि अंडर रूट क्या होगा, ए बी निकालना है इसका मतलब, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, 14 × 8 × 3 4 3, तो पता है कि 14 को क्या लिख सकते हैं, 7 × 2 × 8 ये 7 का क्यूब है, तो 4 7 है, तो 2 7 बाहर आ गया, और 16 के लिए 4 बाहर आएगा, 7 7 49 इंटू 4 9 36, 3 16 3 19, 196, तो आंसर मेरा क्या होगा, 196 हो जाएगा। व्हाट इज द मीन ऑफ सेट ऑफ 120 ऑब्जर्वेशन इज इतना, 120 ऑब्जर्वेशन का मीन जो 80 है, 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन, सब में से 10 घटाया जाता है, तो पता हुआ रूल क्या है कि अगर सब में से 10 घटाया जा रहा है, तो मीन में से भी 10 घट जाएगा, तो 70 आ जाएगा। 120 का मीन, मीन ऑफ सेट ऑफ 120 ऑब्जर्वेशन, तो 120 का 70 आ जाएगा। अब फिर बोला गया क्या कि रिजल्ट जो आया उसमें 7 से डिवाइड करना है, जब इसमें 7 से डिवाइड करेंगे हर एक ऑब्जर्वेशन में, तो इसमें भी 7 से क्या होगा, डिवाइड होगा, तो 10 होगा, तो आंसर मेरा क्या हुआ, 10 हुआ। देख रूल यही कहता है कि जो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन है और इधर मीन है, जो काम ऑब्जर्वेशन में करेंगे वही काम मीन में करना है। अगर इसमें माइनस सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसमें भी सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब माइनस के हो रहा है तो इसमें माइनस के होगा, इसमें प्लस के करेंगे तो इसमें भी प्लस के करेंगे, इसमें गुना के करेंगे तो इसमें भी गुना के करेंगे, इसमें डिवाइड के करेंगे तो इसमें भी डिवाइड के करेंगे, उसी के हिसाब से जैसे बोला वैसा कर दीजिए। आंसर क्या हुआ मेरे पास, 10 हुआ। नेक्स्ट देखते हैं कि मोड ऑफ द फॉलोइंग इज 14, मोड 14 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इतना, तो मोड 14 है, तो रिपीटेशन के अकॉर्डिंग देखें तो 11 अभी कितना बार आया है, 2 बार आया है, ठीक है, अब 12 भी 2 बार आया है, और 14 जो होगा, 14 जो हो रहा है वो मेरे पास अभी 1 बार आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये 2 बार है, ये 2 बार है, अगर 14 को मोड बनाना है तो ये हमको कितना बार चाहिए, 3 बार चाहिए, मतलब 2 बार रिपीट और होगा, तो 1 बार यहाँ 14 हो जाएगा, 1 बार 14 यहाँ हो जाएगा, इसका मतलब है कि k-1 का वैल्यू 14 होगा, तो k का वैल्यू क्या होगा, 15 होगा। सिंपल बात है, मोड का मतलब ही होता है कि मैक्सिमम टाइम जो आता है, फ्रीक्वेंसी जो होता है। नेक्स्ट है कि इन अ वीक वे ऑफ बैग इतना, तो रेंज क्या होगा, तो रेंज इक्वल टू हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, तो हाईएस्ट हमको दिख रहा है इसमें 360 दिख रहा है, और लोएस्ट हमको दिख रहा है 280 है, 270 लोएस्ट दिख रहा है, 916 90, इसका क्या हुआ, रेंज हो जाएगा। फॉर्मूला पता है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। मीन ऑफ इतना एंड इतना इज 15, तो मीन इसका होगा, तो सीधे जोड़ देते हैं इसको, 7 5 12 3 15 2 17 1 18, 1 2 3 4 5 6 7 78 प्लस एक्स, अब आई कितना टोटल कितना है, 3 7 7 है इक्वल टू 120।
ये 15, एक्स इक्वल टू 15 सत 105 में से 78, 8 सत 15, 7 दूनी 9, 1 10, 27, 27। 105 में से 77 इसमें, तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इसका मीन निकालना है, जोड़ के फिर भाग लगा देंगे। तो 8 4 सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो मीन निकालना है हमको। तो जोड़ देते हैं, कितना होगा, 8 4 12 6 18, 18 3 21, 21 8 29, 29 5 34, 34 9 43, 4 कैरी, 9 4 13, 13 13 4 17, 17 5 22, 22 2 24, 24 7 31 6 37, 37 8 45, 4 कैरी, 5 6 7, 75.3 बाई 2 2 4 2 6 1 7। तो यहाँ पे 7 एकम 7, फिर 0, 7 7 49, 7 7 49 40, 7 5 35, 50, 7 7 49, राउंड फिगर करेंगे तो 70.76 हो जाएगा। अब टू 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 डेसिमल प्लेस यहाँ बोल चुका है, तो आंसर ही मेरा क्या हुआ, डी हो गया। कैलकुलेशन था और कुछ था नहीं इसमें। 12 का मीन दिया हुआ है 25, एक को एक्सक्लूड किया जा रहा है, तो मीन हो रहा है 22, तो एक्सक्लूडेड नंबर निकालना है। तो सिंपली कितना यहाँ डिक्रीज है, 3 का डिक्रीज है, 3 का डिक्रीज है, पूरा नंबर कितना है, 12 है। तो 12 कितना हुआ, 36। इसमें 36 ऐड कर देंगे, 6 2 8, 3 2 5, 58। तो नंबर क्या होगा, 58 हो जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। 12 का 25 हुआ, तो इसका सम जो आएगा कितना, 12 25 60, 6 24 6 30, 300 हो गया। एक नंबर 22 निकाला गया है, तो 22 घटा देंगे यहाँ से, कितना होगा, 278। और 11 से इसमें 22, देयर मीन इज, और सॉरी सॉरी, इसमें मीन 22 हो गया है ना, 22 नंबर नहीं है। तो अब एक नंबर मतलब 11 का, यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई करके घटाएंगे, यहाँ नंबर नहीं था, यहाँ पे वो मीन घटाना है। तो मीन जब होगा तो 11 का मीन कितना हो रहा है, 22 है। तो 11 दूनी 22, 2 24, 6 8 2 10, और 5 4 9 10, नंबर कितना हो रहा है, 58। डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे किया क्या है, 12 का मीन 25 था, या फिर एक नंबर घट रहा है, तो ये 22 आ रहा है। तो कितना चेंज है इसमें, -3 का चेंज है। तो यहाँ 12 पे कितना चेंज होगा, 36 का जोड़ देंगे, 58। यहाँ पे अब क्या क्या आ गया कि 100 आइटम्स का मीन कितना है, 51 है। डिस्कवर किया गया कि वी शुड हैव बीन रॉन्गली, गलती वाला कौन कौन है, 40 है, 20 है और 50 है। सही वाला क्या क्या है, 50 है, 70 है और 60 है। माइनस 5 2 7 11, 110 है, 713 5 18, प्लस 180, तो प्लस 70 इसमें हो रहा है। 51 तो था ही, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 70 कर लेंगे, अब बाई, अब कितना डिविएशन होगा इसमें से, क्या है, 100, कट गया 51 प्लस 0.7, मतलब 51.7 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। ये अच्छा मेथड इसको बनाने का, 51.7। कैलकुलेशन से इसमें बच सकते हैं आप। वेरिएंस दिया हुआ है इसमें। अब इसमें रिलेशन, इसमें भी फॉर्मूला पता होगा तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। सीधा बात है, पता होगा अगर स्टैंडर्ड डेविएशन क्लास 12 में पढ़ना है, अंडर रूट क्या होता है, वेरिएंस होता है। तो अंडर रूट कितना होगा, 0.81 होगा, ये निकल जाएगा तो 0.9। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, 0.9 होगा। नेक्स्ट है कि व्हाट इज एक सेपरेट करना है 21 में से, और ये 22 में से, और ये 60 में से, और 64 में से, तो दोनों क्या प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसका टाइप पता होगा, नहीं तो बहुत दिक्कत है, प्रीवियस ईयर बहुत बार पूछ चुका है। इसका डिफरेंस एक हुआ,
इसका डिफरेंस 4 हुआ। डिफरेंस का मतलब 22 में से 21 घटा दिया, यहाँ पे डिफरेंस 4 क्यों हुआ, 64 में से 60 घटा दिया। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना लिखना पड़ रहा है, नहीं तो एक बार सीखने के बाद आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा। कितना है 84, 84 में से 60 गया 24, 4x हो जाके 3x, x 8, x 8 निकल गया है। अब हमसे बोला है कि मीन निकालना, था 8 में से 2 गया 6, 8 में 16, 8 24, 24 छक 144, इसका मीन निकालना मतलब गुना स्क्वायर रूट दे दीजिए 12, तो ये आंसर क्या हो गया 12। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीन ऑफ मोड एंड मीडियन। फिर मोड और मीडियन का बात किया, तो मीडियन पे पहले बात करते हैं। मीडियन का मतलब पहले अरेंज करेंगे इसको असेंडिंग में। सबसे छोटा दिख रहा है हमको 2, 2 और 3 दिख रहा है एक बार, दो बार, 2 3 3, फिर 4 एक ही बार है, फिर 5 देखते हैं, एक बार, दो बार, 3 बार 5 है, उसके बाद 5 6 दो बार है यहाँ और यहाँ, 6 दो बार है, 7 फिर देख रहे हैं कि दो बार 7 है, इतना काफ़ी होगा। एन निकालते हैं पहले, 3 3 6 3 9 12 13 14, 14 है, तो मीडियन जो निकलेगा वो होगा हाफ, 14 का आधा 7 और 8th ऑब्जर्वेशन लेना है हमको, तो 7th 8 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कि ये 6 5 11 का आधा 5.5। उसके बाद रेंज पे बात करते हैं, तो रेंज जो होगा, रेंज नहीं है, मोड और मीडियन पे है, मोड और मीडियन पे है। तो मोड पे बात करेंगे, मैक्सिमम टाइम्स जो रिपीट किया है, तो मैक्सिमम टाइम जब ध्यान देंगे, यहाँ 5 3 बार रिपीट हुआ है, तो 5 मोड हो गया। अब इस दोनों का निकालना है हमको, मीन निकालना है, तो मीन निकालने के लिए जोड़ के 2 से भाग लगा देंगे, मतलब 5 5 10.5, 50/2, तो 5.25, तो 5.25 इसका आंसर। नेक्स्ट है कि रेशियो ऑफ मीन मीडियन, मीन और मीडियन का रेशियो 4 और 5 दिया है, इसको मान लेते हैं 4x, इसको 5x। अब हमको चाहिए मोड और मीन का, मोड और मीन का, तो मोड जानते हैं फॉर्मूला, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। 3 मीडियन का मतलब 3 मीडियन है 5x और 2 मीन मतलब 4 दूनी 8x, 15 8 7x, तो मोड 7x, मीन 4x, तो 7:4, आंसर क्या हुआ 7:4। नेक्स्ट है कि मीडियन 11 दिया हुआ है, मीडियन 11 दिया हुआ है, यहाँ 3 है, मीडियन 11 है, तो इसको अरेंज कर लेते हैं पहले। ये अरेंज नहीं है मेरे ख्याल से, 3 पहले होगा, पहले सबसे पहले 3 लिख देंगे, उसके बाद 6 7 9, फिर 10, फिर उसके बाद 10 के बाद होगा 10 के बाद 11, लास्ट का जब देखेंगे, इसको देख लेते हैं, 21 है यहाँ पे, लास्ट सबसे 21 है, इसके बाद 20 है, उसके बाद 16 है, उसके बाद 15 है, उसके बाद यहाँ पे डालेंगे k+6। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, यहाँ k का वैल्यू पूछा है, k का वैल्यू क्या होगा। अगर बात करते हैं कि मीडियन 11 है, काउंट करते हैं कितना, पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है, तो जो मीडियन निकलेगा हाफ, वो फिफ्थ और सिक्स ऑब्जर्वेशन का होगा, जो 11 दिया हुआ है, तो पांचवा और छठा ऑब्जर्वेशन को जोड़ के क्या आना चाहिए 22, तो पांचवा अगर 10 होगा और छठा k+6, 22। अब यहाँ सोचने वाली बात ये है कि k+6 यहाँ पे ही क्यों रखे, बाद में क्यों नहीं रखे, तो ये सोचने वाली बात है, k का वैल्यू चाहिए हमको।
और के का वैल्यू चाहिए हमको। अगर यहाँ पे 15 हम आगे इसको कर देंगे, 15 कर देंगे अगर, तो यहाँ पे हमको फिर के का वैल्यू इस इक्वेशन में के आएगा ही नहीं। तो इसलिए जस्ट इसके बाद 10 के बाद, यहाँ पे 9 के बाद 10 होता है, 10 के जस्ट बाद रखना पड़ा, क्योंकि पांचवा और छठा वैल्यू हमको चाहिए। जिसमें इसमें तो के नहीं मिला पांचवा पे, तो छठा पे के होना ही चाहिए, इसलिए ऐसा किए। 16 6 22, मतलब के का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6। नेक्स्ट देखते हैं कि द मीन ऑफ 70 आइटम्स, 70 आइटम्स का मीन 32 है। लेटर 2 आइटम्स वाज मिसरीड इतना इंस्टीड ऑफ इतना, मतलब कि गलती जो हुआ 64 और 28 के साथ, सही होना चाहिए था 46 और 81 के साथ। तो 8 4 12, 6 2 8 1 9 माइनस 92, 6 7 8 4 12 प्लस इतना 7 में से गया 5, मतलब 35। डेविएशन पे है, 32 तो पहले ही था, और 35/70 हो जाएगा, मतलब कि 32 प्लस 35 70 0.5, मतलब 32.5 इसका क्या होगा, उत्तर होगा 32.5। नेक्स्ट देखते हैं कि ना वीक बाय कितना रेंज चाहिए इसका। तो रेंज सीधा कर देंगे हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। हाईएस्ट देखेंगे 360 से ऊपर कोई नहीं है, 360, और लोएस्ट देखेंगे 270, घट जाएगा तो 90। तो रेंज क्या होगा, 90। व्हाट इज द रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरिएबल्स विच टेक्स 10 वैल्यूज। रेंज, फिर यहाँ रेंज पूछा, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट करेंगे। तो हाईएस्ट 32 और लोएस्ट, हाईएस्ट सॉरी 34, 32 नहीं 34, और लोएस्ट 11, घटा देंगे 3 और 2 23। तो आंसर क्या हुआ, 23। तो यहाँ पे आपका एम टी एस 2020 जो एग्ज़ाम हुआ था लास्ट नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में हुआ था 2021 के, वो यहाँ पे फिनिश होता है मीन मीडियन मोड। पूरा टोटल 41 क्वेश्चन था, जो यहाँ पे हम करवा दिए। अब नेक्स्ट यहाँ पे करवाएंगे, बाकी सब चैप्टर आगे आएगा। तो कीप विजिटिंग, कीप शेयरिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।